हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी होमगार्ड में जो टीम है मैं उससे अभी आपको मिलवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि भाई ये बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई बैच ला रहे होते हैं तो उससे पहले हम आपके टीम से एक इंट्रो कराते हैं, ताकि वो बता सकें कि अपने सब्जेक्ट को वो किस तरह से पूरा करेंगे। बच्चे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर 2.5 से 3 महीने आप इसको अच्छे से सिलेबस को पढ़ लोगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। ठीक है, वो ये बैच तो अभी आपको एक बार और बता दूं कि भाई ये फॉर्म चले हुए हैं 18 नवंबर से, और 17 दिसंबर लास्ट डेट होगी। इसको ध्यान में रखें। और जो भी बच्चा होमगार्ड का फॉर्म भरने का इच्छुक है वो लास्ट डेट का वेट ना करे, वरना वहां पर दिक्कत आ जाती है, साइट बहुत बिजी हो जाती है। और होपफुली अभी सोचिए कि शायद यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज इसी दौरान अगर आ गई तो फिर ये साइट पे बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो अच्छा होगा कि आप अपना फॉर्म समय से डाल लें। अब आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, अगर है तो वो स्टेप बाय स्टेप की एक वीडियो भी बनवाई हुई है हमने कि कैसे आप एक एक कॉलम को फॉर्म में भरवाना है। तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो अपना फॉर्म भर लीजिए। दूसरा बच्चों, ओटीआर करना पड़ेगा फॉर्म भरने से पहले, लेकिन अगर आपने भर्ती बोर्ड पर की वेबसाइट पर पहले कोई फॉर्म भर रखा है, ओटीआर कर रखा है, तो फिर आपको ओटीआर की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए आपने एसआई वगैरह का भर रखा है, ओटीआर अभी शुरू हुआ है इसी साल से, तो उससे पहले तो नहीं हुआ होगा कोई और ओटीआर। अभी बात करूं बच्चों, एक 10वीं, आपको मालूम है कि होमगार्ड में 10वीं पास जो है इसमें अलाउ कर रखा है। पहली बार मतलब ये ऐसी योग्यताएं इसमें रखी गई हैं, और पहली बार एग्जाम के द्वारा इसमें भर्ती हो रही है, और भर्ती बोर्ड करवा रहा है, तो साफ सुथरी भर्ती होगी, इसमें कोई शक नहीं है। यानी बच्चे 10वीं पास वाले बच्चे जो इसके इच्छुक हैं उनको एक साफ सुथरा रिजल्ट देखने को मिलेगा, कोई धांधली नहीं। वरना जिला स्तर की नौकरियों में ये उम्मीदें नहीं की जाती हैं। ये जिला स्तर की ही नौकरी है, क्योंकि आपको अपने जिले में ही पोस्टिंग मिलनी है। और जो बच्चा ये कि कोई गौतम बुद्ध नगर का है, क्या वो बुलंदशहर भर सकता है, या वो प्रयागराज भर सकता है, या वो वाराणसी भर सकता है? नहीं भर सकता। गौतम बुद्ध नगर का बच्चा गौतम बुद्ध नगर में ही अप्लाई कर सकता है, वाराणसी का बच्चा वाराणसी में ही अप्लाई कर पाएगा, चाहे वहां कितनी भी पोस्ट क्यों ना हो। ठीक है। दूसरा बच्चे, 2 घंटे आपको समय मिलने वाला है इस परीक्षा को देने के लिए। 100 प्रश्न है, तो समय की मौज है। मेन बात है ये, इसके लिए जो टीम बनाई गई है वो इन टॉपिक्स के हिसाब से बनाई गई है। जो जो इन टॉपिक्स में एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको ही होमगार्ड रक्षक बैच में टीम में रखा गया है बच्चों। अगर आप देखेंगे कि भाई ये क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या, अब आप जैसे देखिए ये टॉपिक्स है आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद, ये आपको इसके बुक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आपको ये जो टॉपिक है ये जनरल जीके की किताबों में नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप जीके की किताब ब्लूशेंट का नाम लेते हैं एक फेमस, तो भाई जीके की किताब में उसमें ये मिलेगा ही नहीं आपको टॉपिक। ठीक है, तो फिर जैसे मानवाधिकार है, ये मिलेगा ही नहीं जीएस की फेमस फेमस किताबों में ये टॉपिक, है ना। ऐसे बहुत सारे और भी इसमें अन्य टॉपिक्स हैं जिनको मैं अभी नहीं बता पा रहा हूं। तो उस तरह के टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने के लिए इसलिए आपको जीएस पढ़नी ही पड़ेगी। हालांकि यूपी कांस्टेबल में भी मिलते जुलते टॉपिक्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए जो टीम बनाई है उससे मैं आपको मिलवाने वाला हूं। ये पूरी टीम है जो इन सारे सब्जेक्ट्स को, मतलब है तो ये जीके ही, लेकिन फिर भी इतने सारे टीचर्स लगाने पड़े, ये क्या है। जीके तो कोई एक टीचर भी करा देता है ना कई बार। ठीक है, तो ये सारे टीचर्स इसलिए लगाने पड़े हैं कि भाई आपको जो टॉपिक की गहराई तक लेकर के जाएं। टॉपिक्स टीचर्स में बांट दिए गए हैं कि आपको सिर्फ इतने ही पढ़ाने हैं, लेकिन बच्चों का क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। वो सब हमने कोशिश किया है यहाँ पर। अभी मैं मिलवाऊंगा अभी कुछ टीचर्स से, क्योंकि सारे लोग तो नहीं आ पाए। कोई एमपी से है इनमें, कोई कहीं से है, तो कोई किसी की कुछ समस्याएं, शादी ब्याह भी चल रही है, किसी की कुछ क्लास चल रही है, सब कुछ है। ठीक है बच्चों, तो सारे टीचर्स तो मैं एकत्र नहीं कर पाया हूं, लेकिन क्लास का जो डेमो है ना उसमें सभी क्लासेस टाइम से चलेंगी। और हमारे क्लास की सबसे खास बात जो होती है ना, एक बार टाइम टेबल है ना। और आप कहो सर पॉलिटी भी चलवाओ, साथ साथ करंट अफेयर्स भी चलवाओ, तो भाई मैं तो चलवा दूंगा, मेरे लिए सबसे आसान काम है। पर क्या आप 8 क्लास ले पाओगे?
बच्चों मैंने जो टाइम टेबल बनाया है वो पूरा लाइब्रेरी के दौरान का बनाया है। 9 बजे से 5 बजे के बीच में आप लाइब्रेरी में ही होते हो, है ना? तो सारा कुछ ध्यान रखा है कि उसी दौरान क्लास हो, ठीक है। और यूपीजी के क्लास शाम को 5 बजे। केसपाल सर चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, चाहे होमगार्ड हो, सब में यही पढ़ा रहे हैं, तो इनसे अच्छी यूपीजी के कौन पढ़ाएगा? और यूपीजी के अलग अलग टॉपिक्स को खोल करके दिखाया गया है ना बच्चों? तो मैं चाहता हूं कि अब सभी टीचर्स एक बार आ जाएं। बैच कैसे परचेज करेंगे आप सबको पता है, और ये बुक 10 दिसंबर के आसपास आएगी। कोई बच्चा बैच से ना पढ़ पाए तो वो बुक से कैसे पढ़ेगा? तो ये एक बुक है जिससे सब सारे बच्चों का ये है कि भाई बुक नोट्स नहीं बना पाए, क्लास नहीं ले पाए, तो फिर आप बुक कंप्लीट कर लेना। वो आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हैं। समझना चाहते हैं तो भाई टीचर्स के साथ आओ, मैं तो यही कहूंगा। आइए प्लीज। तो भाई देखिए, मैंने जैसा बताया था कि टीचर्स तो बहुत सारे हैं इस बैच में, पर अभी आपको सामने 3 बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। भाई थोड़ा वो कर दो ताकि सब आ जाए। हाँ, तो अभी 3 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी टीचर्स आपकी क्लासेस से जुड़ेंगे सीधा डेमो में, है ना? चलिए, तो अभी मैं बात कर लेता हूं। यहां पर जो शुरुआत करूंगा मैं सोनवीर सर से चाहता हूं कि वो बताएं कि उस सबसे बड़ा पार्ट स्टैटिक जीके का है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी उस पार्ट से आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट भी सर आपका है, और बच्चे बहुत उम्मीद करेंगे कि वो जो आपकी एक कला है ना, कि क्लास के अंदर ही रटवा करके जाना है, क्योंकि ये होमगार्ड का बच्चा है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता है, और ये पढ़ने में बहुत होशियार भी नहीं होगा। ये हम मान करके चलेंगे कि इसको बहुत बेसिक से पढ़ाना है, तो उसको आप क्लास के क्लास में ही याद करवा दें, ये किसको जरूर चाहिए। इसलिए स्टैटिक जीके में सोनवीर सर का चेहरा है आज। जी प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों। तो जैसा कि सर ने बताया, इसमें कुछ टॉपिक तो सर स्पेशल हैं। हाँ, जो जैसे आतंकवाद है, साइबर क्राइम है, जैसा आपने बताया, वो हमारा आसानी से कहीं मिलता नहीं है। तो वो ना टॉपिक मिलता है और ना फिर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो उन टॉपिक्स को तो सर मैं कराऊंगा, और हर टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं उसके लगभग 20, 25, 30 जो भी बन पाएंगे जी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि बच्चों को प्रैक्टिस भी मिले। नहीं, वो क्वेश्चन सर मिलते ही नहीं है, बुक्स में ही नहीं मिलते क्वेश्चन। जी जी जी। तो वो भी दोनों चीजें करानी है सर। और रही बात सर क्लास में याद कराने की, तो मैं जब स्टूडेंट था ना सर, तब मैंने देखा जीएस में बड़ी दिक्कत आती है जी। तो फिर जब मैंने पहली बार आपके कहने के बाद जीएस पढ़ानी शुरू की 2020 के आसपास, तो मैंने यही दिमाग बनाया अपने, मतलब यही एक मन बनाया कि मैं अकेला मेहनत करके अगर बाकी सारे बच्चों के लिए कुछ आसान कर सकता हूं तो मैं मेहनत करूंगा फिर जी। तो वो चीज मुझे मोटिवेशन देती है। और फिर मैं सर तब से भगवान की दया से ऐसा, क्योंकि मैंने सर अभी यूपी पुलिस में स्पेशल टॉपिक भी पढ़ाए हैं, तो यही लगभग सेम सिलेबस है जी। तो जो बच्चा यहाँ पढ़ के जाएगा उसे शायद उसकी जीएस तो यूपी पुलिस की भी तैयार लगभग हो जाएगी। उसके लिए एक और फायदा हो जाएगा। तो यही है सर, बाकी तो मैं फिर वही है कि कर नहीं सर। धन्यवाद। ठीक। तो अभी बच्चे आपने सुना सोनवीर सर से कि स्टैटिक जीके को वही कंप्लीट कर रहे होंगे, और स्टैटिक जीके एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और केसपाल सर की क्लास है यूपी जीके की, और बच्चे आप कह रहे हो विदाउट पीडीएफ पढ़ाओ, विदाउट पीडीएफ ही पढ़ाते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, दीवान जी बैच में स्टैटिक जीके क्लास कब से होंगी, ये भी एक सवाल है सर। तो अभी उसमें शायद नवीन सर है ना? हाँ ठीक है, वो कराएंगे, उसमें चिंता की क्यों, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। ठीक है। दूसरा, अब बच्चे हाँ एग्जाम, वो अभी नवीन सर उसमें एंट्री ले लेंगे, चिंता मत करिए उसके लिए। दीवान जी बैच में अगर नवीन सर के लिए बोला गया तो नवीन सर ही आएंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस में भावना मैम, आप सब लोगों को पता है कि बायोलॉजी पढ़ाती हैं, और बायोलॉजी क्वीन RWA पर जानी जाती हैं इस नाम से, ये आप ही ने दिया है उनको नाम। और भाई देखिए, मैं बोल रहा हूं फिर से कि बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी परिस्थितियों की वजह से यहाँ नहीं हैं, लेकिन वो पढ़ाएंगे अपने टाइम